वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। सन न्यूज़ दी स्पेशल मुहर्रम उल हराम ट्रांसमिशन 9 मुहर्रम और साड़ी गुफ्तगू अहले बैत अतहार शब आशूर इमाम अली मुकाम दी इमाम अली मुकाम दी अपने साथियों दे नाल अपने ख़ानदान दे अपने अहलो अयाल दे नाल गुफ्तगू और फिर अल्लाह की बारगाह की इबादत और उस दे उत्ते फिर जड़ा मुकद्दस काज़मी शाह साहब ने कलाम पढ़ दिता, मरसिया पढ़ दिता। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू नूं अग्गा बता रही हैं। डॉक्टर साहब थोड़े नाल मैं आवांगा। आले बैत अतहार दे विच इमाम हुसैन दा असीं जिक्र कर रही हैं, लेकिन उम्मुल हुसैन दा जिक्र भी जरूरी है। सुभान उम जो कि बुनियाद नूं आखदे, बेशक उम बीज नूं भी आखदे जिस तो दरख्त बनदा है, सुभान उम असल नूं भी आखदे बेशक अल्लाह, ठीक है, जिस तो मजीद निकलदा है। क्या अच्छा उम तुसीं समझ लो जिस सर्फ पढ़ी उलमा सर्फ पढ़े हुए ने ते ओहदे विच मुश्तक्कात होंदे, कुछ होंदे हरूफ असलिया, उस तो फिर लफ्ज़ अग्गा लफ्ज़ दर लफ्ज़ बढ़ते जाते। ते हुसैन दी हरूफ असलिया और हुसैन दी उम और हुसैन दी बुनियाद और असास सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हां दी शख्सियत ज़रा रोशनी पाओ ना। बिस्मिल्लाह रब्बी मुहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। ये कायनात दी ऐसी मोतबर हस्ती दा तुसी हवाला दे दिता है कि जिन्हां दा तसव्वुर ही बगैर तहारत तो महाल है। और मैं समझदा है कि अगर कोई शख्स दयानतदारी दे नाल अपना तसव्वुर उन्हां दे कदमैन नाल वाबस्ता कर ले ना, ते ये तसव्वुर खुद इतना ताकतवर हो जाता है, इतना पाकीज़ा हो जाता है कि मुतसव्विर नूं भी पाकीज़ा कर देंदा। क्या बात, अल्लाह। तुसी तसव्वुर करो कि हज़रत इमाम हुसैन दी हस्ती नूं जिल्ले मैं वेखदा ना तो मैनूं अंदाज़ा हुंदा है कि एक हुसैन बनाउण वास्ते अल्लाह नूं कितना सारा एहतमाम करना पैंदा है। तुसी देखो भाई इर्द गिर्द जिहड़ी ओ रिश्तियां दी खूबसूरत कहकशां है, उस हर हवाला इतना मोतबर है कि उस तक कई दबिस्तान जड़े ना हर एक दूसरे तो बातें हैं और हर पहलू हर हवाला हर रिश्ता अपने अंदर जड़ा एक जुदागाना तशख्खुस रखदा है। तुसी तसव्वुर करो ना कि यानी हज़रत दुनिया च लोग बड़ा मान करदे न, फख्र करदे न कि मैं फलां शख्स जड़ा है ना उदा पोता है, वो मेरा दादा है। हाँ। जरा हज़रत इमाम हुसैन दी शख्सियत दा तसव्वुर करो ना। क्या बात। अल्लाह ने जिले हुसैन दे दादे दा इंतखाब करना सी ना ते एक ऐसी हस्ती दा इंतखाब कीता जिन्नू सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल ऐसी मुनफरिद निस्बत और इज्जत जड़ी है ना हासिल। बेशक मुहाफिज रिसालत जिस हस्ती नूं अल्लाह ने मुहाफिज़त इस्लाम, वाह वाह, उस अजीमुल मर्तबत हस्ती दे नाल आप नूं जेड़ा है ना एक रिश्ता अल्लाह ताला ने अता कर दिता। यानी ये दो तरफा चिराग, दो तरफा चिरागी जिन्हों असी कहते हैं ना उर्दू अदब विच, वो वाला मामला है कि दो सिरे जेड़े अपने अपने रंग जुदागाना तशख्खुस भी रखते हैं, रोशनी भी रखते हैं, वकार और ताजीम भी रखते हैं। इसी तरह जिला असी देखते हैं कि दादी का मामला है तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी दादी की तरफ ख्याल जाता है तो फातिमा बिनते असद, यानी जिन्हां दी इज्जत और ताजीम और तारुफ वास्ते इतनी गल ही काफ़ी है कि अल्लाह दे महबूब रसूल ने उन्होंने अपनी माँ करार कि जिस तरह जिस शफकत दे नाल जिस वकार और शफकत दे नाल अपनी औलाद ते फौकियत देने इस हस्ती ने मैंने पाले है। इसकी तारीख फिर दूसरी कोई और मिसाल नजर नहीं आती। देखो उन्हां दे विसाल तो पहले हजूर उन्हां दी कब्र अनवर लेटते जी, क्या शर्फ हासिल, अपना जुब्बा मुबारक अता कर देना और फिर जमीन नु मुखातिब करके की कहना अल्लाह अकबर। तसव्वुर करो कि इज्जत अफजाई, क्या बात। वो तो यकीनन पहली यानी ईमान दे नूर नाल जेड़ा मुसफ़ा हो चुके सन, मुनज़्ज़ा हो चुके सन, लेकिन आका करीम ने उस ज़मीन नू मुखातिब करके एक ऐसी गल कह दी है जिहड़ी उन्हां दी इज्जत वास्ते हमेशा एक जिन्हों कहंदे ना लाजवाल खुर्शीद दी रोशनी का जरिया बन जाएगी। तुसी मैं अगर चलना अगर देखा तो मैनूं नज़र आंदा है कि अगर वालिद दा होना किसी दे लई ताजीम इज्जत और तारुफ दा हवाला हो सकता है तो कायनात विच किसी वास्ते इस तो वड्डी कोई खुश नसीबी हो सकती है कि अली इब्न अबी तालिब उसदा जेड़ा ना वालिद, क्या हस्ती है। तसव्वुर करो वो हस्ती है कि जिहदा शर्फ है सारी कायनात जिहड़ी है जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी हुजूर दे नाल जिहड़ी कुर्बत है उहदे तसव्वुर तो पाकीज़गी लैंदी। वाह वाह। लेकिन जनाब अली करमुल्लाह करीम दा हुजूर दे नाल ताल्लुक दा मामला ये है कि सईदा कायनात नूं मुखातिब करके कहंदे न अल्लाह ने तुहानूं बड़ियां शानां अता कीतियां, बड़ा मकाम अता कीता, बड़ा मुनफरिद कुर्ब हुजूर दा अता कीता। लेकिन आप फरमांदे न एक हवाला ऐसा है, एक निस्बत ऐसी है जिस अल्लाह ने मैन तुहाड़ा तो भी ज़्यादा खुश नसीब बनाया। सईदा कायनात इस्तफसार कर दिए तो जनाब अली करमुल्लाह करीम फरमांदे मैंने शर्फ हासिल है कि ज़ाहिरी तौर पर
अल्लाह ने उन्होंने पाकीज़ा बतन तो तुन जड़ा वजूद बख्शे है, लेकिन मेरी ये इज्जत अफजाई अल्लाह ने की है कि मैं तुहाडा तो भी ज़्यादा तुहाडे वालिद और तुहाडी वालदा जनाब सैयदा खतीजतुल कुबरा मोहसिना इस्लाम सैयदा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा दी जिहड़ी है वो कुर्बत अल्लाह ताला ने अता की थी कि मैंने उन्हां दी तरबियत च रहन दा ज़्यादा ज़माना अता फरमाया तुहाडी निस्बत। यानी क्या मुनफरिद एक ताल्लुक और तारुफ और हवाला। और फिर सैयदा कायनात दी गल हुई तो मैं कुर्बान जावां इस नां दी तारत और असमत तो कि तुसी तसव्वुर करो कि ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਹਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि अपनी निगाहां जड़ियां नीचा कर लो और अपना ये जड़ी बेचैनी और इस्तराब है और आखिरी हद है ताज़ीम, आखिरी ताज़ीम दी हद है। तुसी देखो ना उत्थे बदनिगाही दा कोई तसव्वुर ही नहीं, उत्थे कोई बेअदबी दा तसव्वुर ही नहीं। लेकिन इसके बावजूद इस जमाने इस दुनिया दे लोगों नु एक तरबियत देने वास्ते ये अल्फाज जड़े इन्हां नु महफूज कीता गया। प्रोटोकॉल्स देखो जी सुभान अल्लाह, अगर आखिरत दे प्रोटोकॉल्स ने तो इत्थे अल्लाह ने क्यों उन्हां दे कैसी उन्हां दी इज्जत अफजाई फरमाई होगी। तुसी देखो ना कि मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जिगर पारा आपनू फरमाया, अपना हिस्सा करार फरमाया। तो ऐसी मोहब्बत सैयदा कायनात, अच्छा हुजूर दे नाल ताब दी निस्बत यकीनन अपनी जगह ते अज़ीमुल मर्तबत हवाला है ही है, लेकिन खुद ज़ाती खसाइल जेड़े शख्सी खसाइल आप दे ना वो भी ऐसे बेमिसल और बेमिसाल हैं कि अगर वो कमाल गल है जेड़ी डॉक्टर अब्दुल्ला ने जामिया अज़हर दे वाइस चांसलर उन्होंने सैयदा कायनात दे हवाले नाल एक बड़ा कमाल दा फिक्रा लिखा। उन्होंने कहा सरकार खतमी मरतबत दे नाल जेड़ी आप दी निस्बत था वो तो सर अखा तो उससे तो कोई जी शऊर दी अहमियत तो इनकार कर ही नहीं सकता। आप नू अगर सरकार दी निस्बत तो हट के भी बतौर खातून आप दे खसाइल दे पैराइश देखा जाए तो फिर भी कायनात आप तो बेहतर कोई अजीमुल मरतबत खातून जेड़ी है वो नजर नहीं आती। और आप दा यानी शर्फ है, आप दा एक कमाल, आप दी इज्जत। आप देखो कि औरत दे जितने पहलू वो सारे पहलू उन्होंने पहलुओं के तनाजर जिला जनाबे सैयदा कायनात की तरफ तवज्जो जाती है ना तो आप उसे बेमिसल नजर आनी है। तुसी देखो बेटी मेरे करीम आका ने कायनात की सारी बेटियां की इज्जत नूं लाफानी कर दिता है कह के कि बेटी जिहड़ी है वो रहमत होंदी। तसव्वुर करो सैयदा कायनात उस बाप आस्ता वालिद गिरामी आस्ता रहमत है जेड़ा सारी कायनात सारे आलमीन आस्ता रहमत बना के भेजे। फिर असी देखते हैं कि अल्लाह दे महबूब रसूल तो साढ़े तक ये गल पहुंची, हुजूर दे नाल मनसूबे गल साढ़े तक आई कि हुजूर ने फरमाया कि जिहड़ी बीवी हुंदी है ज़ौज जिहड़ा हुंदा वो निसफ ईमान हुंदा। तसव्वुर करो सैयदा कायनात उस हस्ती दा निसफ ईमान जिन्हों अल्लाह दे रसूल ने कुल्ले ईमान करार दिता। फिर तसव्वुर करो बेटी दा हवाला, मां दा हवाला कितना मजबूत हुंदा है। सैयदा कायनात दा तसव्वुर करो आप उन्ना शहजादा हर जिहड़ी औलाद है ना उदी जन्नत मां दे कदमां तले रखी। सैयदा कायनात तो अजीम शान मान जिन्हां दे कदमां च उन्ना शहजादियां दी जन्नत है जेड़े खुद जन्नत दे नौजवानां दे सरदार। क्या बात है। हर हवाला जेड़ा सैयदा कायनात दी जिंदगी नजर आंदा वो मुनफरिद है। और आखिरी गल इस पैराइज तुहाडे सामीन और नाजरीन नूं इस खैर शरीक करिए। इमाम हजर अस्कलानी अलैहि रहमा लिख देन कि मैं कोई 82 बरस जेड़ा है ना सरकारे दो आलम की जिंदगी का मुताला और मुशाहिदा उस दे विचों गुजरिया। वो कहंदे मैं दो गल्लां कदी होंदियां नहीं देखियां पूरी हुजूर दा जेड़ा जिंदगी दा एक तालिब इल्म होने दे नाते जेड़ा मैं मुताला कीता दो गल्लां पूरी जिंदगी किसी जगह तो मैं नहीं देखी। कहंदे मैं कदी नहीं देखिया कि हुजूर ने अपनी जिंदगी च अल्लाह कोलों कोई शय मंगी होए और अल्लाह की तरफों इनकार हो गया होए। और दूसरा सैयदा कायनात हजरत फातिमा तो ज़हरा ने सरकारे दो आलम को कोई शय मंगी होए और उस दरबार तो सरकार दे दरबार चो जेड़ा है हजरत फातिमा तो ज़हरा नू इनकार हो गया। यानी जिवें अल्लाह ने कायनात च अपनी सारी मखलूक नाल मुहब्बत कीती है लेकिन जैसी मुहब्बत अपने महबूब रसूल नाल कीती है उसदी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती ना। इसी तरह मेरे करीम आका ने भी अल्लाह की सारी मखलूक नाल अपनी सारी उम्मत नाल मुहब्बत की है लेकिन जैसी मुहब्बत सैयदा कायनात दे नाल आपने फरमाई है उसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। और तसव्वुर करो कि माँ सब तो बुनियादी हवाला और इस्तारा हो सकती है किसी एक शख्सियत की तरबियत वास्ते। बिल्कुल सही उहदे किरदार साजी वास्ते माँ और बाप तो बेहतर कौन हवाला। आज दी जदीद तरीन मुआशरा तुसीं खुद माहिर तालीम और बच्चों की नफसियात का बड़ा तुहाडा गहरा मुताला भी है कम भी है। तुसी इस तो इतफाक करोगे उन्होंने माहिरीन नफसियात की गुफ्त जड़ा उन्हों का एक नैरेटिव है उसनूं तुसी इंडोर्स करोगे। वो ये कहते हैं कि अज भी दुनिया सब तो ज़्यादा जिन्हां दो शख्सियात तो एक
नया पैदा होने वाला बच्चा मुतासिर होंदा है ना, अगर उन्होंने वालदैन मयसर हों तो उन्होंने तो मुतासिर होंदे। अच्छा, वाह, क्या दिलचस्प मामला है कि अल्लाह ने जिले हजरत इमाम हुसैन, क्योंकि कुर्बानी इतनी अजीम शान सी, इतना मजबूत हवाला इस्तारा और मीनारा नूर बनना सी दुनिया के सारे महकूम लोगों वास्ते, दुनिया के हर उस लम्हे जिले इंसानों नू फैसला करने एक जिन्हों कहते निष्काल का सामना सी ना, उन्होंने सारे दे लिए रोशनी बनना सी जिस हुसैन ने, अल्लाह ने उसकी तरबियत आस्ता वालदैन कैसे मुंतखब फरमाए कि जिन्हों की तरबियत खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी ज़ात और मोहसिना इस्लाम सईदा खतीयतुल कुबरा सलामुल्लाह जैसी हस्तियां ने जिन्हों की तरबियत की सी, उन्होंने तरबियत याफ्तगान को अल्लाह ने इन हस्तियों की जी है वो तरबियत फरमाई है। और फिर ये जोड़ा आप दे कुर्ब दा इस तरबियत गाह का जोड़ा शर्फ है ना, उसका मुस्तहिक होना जोड़ा वो आपने अपने अमल के जरिए दे नाल इस शबे आशूर भी जाहिर किया और इस तो बाद आने वाले दिन भी जोड़ा वो ये जाहिर किया। और मैं ये समझदा कि इस काफिले का हर फर्द जोड़ा अपनी जगह तो मुनफरिद इज्जत रखता है, अपना मुनफरिद हवाला रखता है, इस हक के सफर अपना अपना हिस्सा पाँदा नजर आता है। लेकिन ये काफिला जिसकी सालारी इस रात तक शबे आशूर तक जिस अजीमुल मरतबत हस्ती दे आते सी ना जनाब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दी, मैं समझदा कि शामी गरीबां दी जिस टाइम तक सूरज डुबदा और आगाज होंदा है ना, तो ये हक सदाकत दा इस्तकामत और इस्तकलाल दा परचम जेड़ा है वो उसे फातिमा तो ज़हरा और जनाब अली करमुल्लाहुल करीम दी शहजादी जेड़ी अपने भाई को लै लैंदी है और वो उस काफिले दी जेड़ी सालारी करना शुरू कर दी और फिर अपनी इस्तकामत और अपने वकार दे नाल साबित कर दी, अपने किरदार दे नाल रहती दुनिया दी सारी औरतों को मुखातिब करके अपने अमल दी नज़ीर पेश करके कहती है कि अगर किसी भी ज़माने दे अंदर कोई हक परस्ती दे इस मरहले दे अंदर उन्होंने किसी जगह तक अपना आप कमज़ोर होंदा महसूस होए ना, अपने आप को किसी जगह तक नातवाम महसूस करे, बेबस महसूस करे, तो वो अज दी रात जो कुछ साढ़े खान वादे दे नाल हो गुजरे है उन्होंने अपनी ख्याल दे अंदर रखे और देखे कि अगर इतना सारा अजीम शान सरमाया कुर्बान करने तो बाद भी जनाब ज़ैनब इस तरह वकार और हौसले दे नाल खड़ी है, तो हर ज़माने दी औरत और हर ज़माने दा बच्चा, हर ज़माने दा बूढ़ा उन्होंने भी इसी तरह हक परस्ती हस्ता जेड़ा है अपना आप पेश करना चाहिए और इसे वकार दे नाल इस्तकामत दे नाल खड़ा होया नजर आना चाहिए। बेशक बेशक। सैयद मुकद्दस काज़मी साहब कौन सा कलाम निकाल के बैठे हो जी साड़ी खिदमत पेश करने वास्ते? जी चाहता है कि मैं सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बेशक पढ़ी माशाल्लाह आखिरी उस जो 3 हिस्से उस रात के किए गए अहलुल बैत के हवाले से जी जी जो हिस्सा था उसमें जो गुफ्तगू हुई उसका तखय्युल बिल्कुल तखय्युल पेश करो। हाय मैं जाननिया मेरा चन वीरन मैं रुलना विच बाजार आयो मैं जाननिया मेरा चन वीरन मैं रुलना विच बाजार कुछ कैदी हो सन नाल मेरे सज्जाद दे हाथ मुहारा मैं जाननिया मेरा चने वीरन मैं रुलना बिच बाजार कुछ कैदी हो सड़ी नाल मेरे सज्जाद दे हाथ मुहारा मैं जाननिया मेरा चने वीरन मैं रुलना बिच बाजार तू सजदा कीता खंजर तले मैं भी सिर दी चादर दे छोड़ी तू सजदा कीता खंजर तले मैं भी सिर दी चादर दे छोड़ी तेरे वांगर मैं चन वीरल तेरे वांगर मैं चन वीरल इस्लाम दी खिदमत गारा है मैं जाननिया मैं डचन वीरल मैं रुलना बिच बाजार
तेरे मकसद को रंग ला देसा जोड़ी पुत्रा दी दे के भी तेरे मकसद नू रंग ला देसा जोड़ी पुत्रा दी दे के भी बच वैसी दीन मुहम्मद दा बच वैसी दीन मुहम्मद दा गोरसियां विच लाचारा है मैं जाननिया मेरा चैन बीरन मैं रुलना विच बाजारा हाय मैं जाननिया मेरा चैन बीरन मैं रुलना विच बाजारा हाँ बाई वाल तेरे नाल अद दिया होया वादा तेरे नाल मेरा भाई वाल तेरे नाल अद दिया होया वादा तेरे नाल मेरा तेरी मंजिल कर बल खत्म थई तेरी मंजिल कर बल खत्म थई मैं भी शाम दे कान तैयार मैं जाननिया मेरा चैन बीरन मैं रुलना बिच बाजारा हाँ तेरे नाल अकबर ते कासिम ने अतगाजी जैने शेर बिरा तेरे नाल अकबर ते कासिम ने अतगाजी जैने शेर बिरा मेरे नाल सजाद ते बाकिर है नाल दुखिया परदेदारा मैं जाननिया मेरा चैन बीरन मैं रुलना बिच बाजारा कुछ कह दी हो सन नाल मेरे कुछ कह दी हो सन नाल मेरे सजाद दे हाथ मुहारा हाय मैं जाननिया मेरा चैन बीरन मैं रुलना बिच बाजारा माशाअल्लाह। ख़वातीन व हज़रात, आले बैत अतहार और इमाम हुसैन दा जिक्र साढ़े दिलों नूं भी रोशनी दे रहे और साढ़े जड़ियाँ साड़ी अखियाँ हैं उन्होंने भी पुरनम कर रहे हैं, साढ़े जज्बात नूं भी जला बख्श रहे और ये जिक्र हुसैन नामे हुसैन दी तासीर है, ये इन्हां दिनां दी तासीर है कि तुसी देखो कि हर हुर्रियत पसंद, हर गैरतमंद और हर बाशऊर ओदी जड़ी पूरा साल कैफियत मुलाहिजा होंदी है, इन्हां दिनां दे विच ओह कैफियत कित्थों तो कित्थे पहुंच जाती है। इन्हां दिनां और इन्हां रातां दी ओह बरकत है, इन्हां दिनां और इन्हां रातां दे विच इमाम अली मुकाम और अहले बैत दी ओह कुर्बानी, ओह जुर्रत और शुजात और ओह सब्र है कि जड़ी किसी भी ऐसे शख्स नूं जेड़ा बिल्कुल जमीन ते डिगण वाला है उन्हें हौसला दे देंदी अल्लाह, जेदी खत्म होने लगी है उन्हें फिर हयात दे देंदी, जेड़ा टिमटिमा रहा है उन्हें दोबारा जिंदा कर देंदी है। ये हुसैन दी अगर हुसैन दे जिक्र दे विच ये तासीर है तो वेखो फिर हुसैन दे विच की तासीर हो सी और हुसैन दी जिंदा तासीर है कि वो सब कदरा जड़ी रसूलुल्लाह ले आए सन वो बिल्कुल रूबा जवाल सन कि हुसैन ने अपनी तासीर पा के उन्होंने क़यामत तक जिंदा कर दी अल्लाह। और वो दरमियान दे विच यदि एक बड़ी ज़बरदस्त जड़ी हदीस पाक है ना जी, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, एक तो यदि इल्मी तशरीह है, एक यदि विजदानी तशरीह है। डॉक्टर तैयब कादरी साहब यदि एक विजदानी तशरीह कर दें फरमांदे होंदे ने कि मैं इस ते गौर करता हूँ कि हुसैन मिन्नी कि हुसैन रसूलुल्लाह तो हैं,
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਤੇ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਹਾਂ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਫਰਮਾਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਮਤਲਬ ਖਾਤਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ। ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਅਪੀਲਿੰਗ ਔਰ ਲੌਜੀਕਲ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਔਰ ਤਖਲੀਕ ਆਦਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਸੂਬ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ और 61 हिजरी तो बाद रसूलुल्लाह दा तारुफ हुसैन दे नाल बन। अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी पहले जड़ी मुहम्मदियत आई वो हक आई और हुण जड़ी हुसैनियत है वो हकीकी मुहम्मदियत है ओदी ओ पहचान। वाह वाह वाह। और फिर इहदे विच जड़ा एदा इल्मी इस हदीस पाक दा है काश समझ आ जाए इस गल दी। ओए हो दूसरे दे इल्मी एदा जड़ा है कहंदे ने हुसैन मिन्नी इहदे जड़ा पहला मिन है ना जी, ठीक है ना, ये लितबईज है। एदा मतलब ये होंदा है कि जुज है हुसैन, मैं कुल हाँ और हुसैन मेरा जुज है। अल्लाह अल्लाह। और वाना मिनल हुसैन जड़ा दूसरा मिन है ये लिल बयान है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऐसा वक्त आवे कि मैं ना होवा और तुसी देखना होवे कि इस मसले ते मेरा नुक्ते नजर की है तो जो हुसैन दा होएगा वो मेरा होएगा। अल्लाह। और तुसी देखना होवे कि इस ते मेरी राय की है रसूलुल्लाह दी, जो हुसैन दी राय है वो मेरी राय। सुभान अल्लाह। इस वक्त लड़ना के दिन आले जिद नाल हुसैन लड़ेगा उद नाल मैं लड़ांगा और जिद नाल सुलह करनी है वो कौन है, जिद नाल हुसैन सुलह करेगा उद नाल मैं सुलह करूंगा। और तीनों हज़रात साडी गुफ्तगू दा सिलसिला जारी है। इत्थे वक्त तो एक ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद इंशाअल्लाह वापस आके असीं अपने प्रोग्राम नू इख्तिताम पजीर करांगे। सुभान अल्लाह। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। 9 मुहर्रमुल हराम और सन न्यूज़ दी खसूसी मुहर्रमुल हराम ट्रांसमिशन मेरे नाल मौजूद ने मेरे बड़े भाई डॉक्टर तारिक शरीफ पीरज़ादा साहब और नाल मौजूद ने पाकिस्तान दी नुमाइंदा आवाज़ जड़ी पूरी दुनिया दे पाकिस्तान दी पहचान बनी और असी छोटे छोटे आसे उसले दे सुनन लगे और अज तक अल्लाह ने वो तासीरा बाकी रखिया ने। सैयद मुकद्दस काज़मी अल्लाह ताला इन्हां सेहत देवे, तंदुरुस्ती दे नाल नवाजे। डॉक्टर साहब आखिरी ब्रेक है साड़ी, असी करबला दा पैगाम भी समझना है और सिर्फ पैगाम बयान नहीं करना, तुसी ये दसना है कि अज मसलन एक नौजवान है वो कहता यार अज मैनू क्यों जरूरत है इमाम हुसैन का तस्करा करन दी, मेरी अमली जिंदगी नाल इहदा की ताल्लुक है, मेरी अमली जिंदगी दे विच जेहड़े मसाइल हैं ओहदे दे नाल की ताल्लुक है, मैनू जेहड़े मसाइल दरपेश हैं ओहदा करबला दे नाल की ताल्लुक है, ये मैनू किवें वे फॉरवर्ड दिंदा है। इसमें रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम तुसी क्या खूबसूरत तवज्जो दिलाई है इस तरफ। यकीनन ये सवाल हर ज़माने दा बड़ा फितरी सवाल होता है कि मैं जिसला मैं मौजूद हाँ मेरे लिए ये अजीम शान वाक़या ज़रूर होएगा लेकिन मेरे लिए इस सीखने वाली गल तो होड़ के चले जाने हैं वरना सिर्फ वो एक अकीदत दे पैराए तक रह जांदा। मैं कहंदा है ज़िक्र हुसैन जेड़ा है ना ये तुहाडे सामीन और नाज़रीन दी तवज्जो वास्ते अर्ज़ कर रहे हैं कि ज़िक्र हुसैन सिर्फ अकीदत दा तकाजा नहीं है, वाह वाह वाह, बल्कि एक बावकार जिंदगी गुजारन दा तकाजा है। क्या बात है। अल्लाह दी रज़ा नू पाण दा तकाजा है, अल्लाह दे महबूब दे नाल अपनी कुर्बत नू मुस्तहकम करन दा एक तकाजा है। और जिस तरह ये रूहानी तौर ते एक बरकत अता करदा है ना, मैं समझदा अगर ये तसव्वुर ज़हन च कायम हो जाए, ये सारा इस दे पिछे जिहड़ी मकसदियत तो उस तक अगर रसाई हासिल हो जाए ते रूहानी होने दे नाल नाल ये ज़ाहिरी जिंदगी भी उतना ही नूर पहुँचाने का जरिया बन जाता है। इस वास्ते मैं अक्सर कहना होंदा है कि बेहमदी ताला इस उम्मत नू ये इस ता बड़ा करम है अल्लाह दा कि पिछले 1500 साल तो ये उम्मत जिक्र हुसैन दे नाल अपने घरां नू नशिस्तां नू मजलिसां नू महाफिल नू आबाद कर दी। लेकिन मैंने इत्थे एक इजाज़त चाहिए है तुहाडे कोल और मैं चाहांगा कि साडे सामीन और नाज़रीन भी इस गुफ्तगू जेहड़े शरीक न इस सोच भी साडे नाल शरीक होन कि बेहमदी ताला जिक्र हुसैन ते भरपूर है लेकिन ये जिक्र हर कोई कर रहा है और जिक्र हुसैन दा मैं समझदा उस वक्त तक के नाकिस है, एक कामिल नहीं होंदा जिले तक असी फिक्र हुसैन दी तरफ सफर नहीं शुरू करते। क्या और मैं ये जाती तौर ते एक तालिब इल्म दे तौर ते समझदा है कि फिक्र हुसैन जेड़ा है वो इत्र है असल जिक्र हुसैन दा। सो जो आदमी जिक्र हुसैन दे नाल अपने आप नू जोड़ना चाहता है ना उसकी अमली सूरत उस टाइम ते पैदा होनी शुरू होंदी है जिल्ले वो अपने आप नू फिक्र हुसैन दे नाल जोड़ना शुरू कर देंदे। और हज़रत इमाम हुसैन दा तो पिछले 1500 साल च आने वाले हर बंदे ते एहसान है और आइंदा भी आने वाले हर बंदा जेड़ा उन्हां दा जेड़ा वो एहसानमंद रहेगा। लेकिन
ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਔਰ ਬੇਦਾਰ ਮਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਮੰਦਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਕੀਦਤ ਦੀ ਸਰ ਝੁਕਾਏ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਉਸ ਫਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਹੁਸੈਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਬਬ ਕੀ ਹੈ? हज़रत इमाम हुसैन ने जो 1500 साल तो गैर मुस्लिम कुव्वतां दी तरफ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई, एक बयानिया बनाने की कोशिश की गई कि इस्लाम तलवार के जोर नाल फैले। मुसलमाना ने अपनी ताकत का मुजाहरा किया, गलबा पाया और लोगों को हिस्सा बना लिया। जेड़ा आदमी इस्लाम नू कबूल करने लेतो लाल नाल कम लै रहा सी, तामुल का इजहार कर रहा सी, उस ते तलवार सौंत ली, गर्दन ते तलवार रखी तो उहदे कोल कलमा पढ़ा लिया, इलाकियां तक कब्जे कर ले। हज़रत इमाम हुसैन ने अपने अमल दे नाल जिहाद दा हकीकी तसव्वुर पूरी दुनिया तक वाज़े कर दिता। आपने फरमाया आप दा अमल इस गल दी वजाहत करदा नजर आंदा है कि दीने रहमत दे अंदर तलवार जिहड़ी है ना वो कुफर दे खिलाफ नहीं उठाई जाती बल्कि जुल्म दे खिलाफ उठाई जाती। आपने अपने अमल नाल साबित किया है कि जुल्म अगर कलमा पढ़ने वाला भी कर रहा होए, ज़ाहिरी तौर तो उन्हें जुब्बा और दस्तार दा लिबादा भी ओढ़ रखिया होए, ज़ाहिरी तौर तो उहदियां नमाज़ां रोज़े हाई ज़कात भी मजबूत होन, उहदे अमल उहदे रवैये च किसी जगह तक अगर कहीं जुल्म नजर आ रहा है तो तुसीं उहदे सामने तलवार लैके खड़े हो जाण। उस तलवार दा उठाना जेड़ा वो सिर्फ एक सूरत च उहदा जवाज़ मौजूद है कि जिहड़ा जुल्म हो रहा है और फिर इस तलवार नू उठाना इतनी दयानत दे नाल, वाह वाह, इतनी एहतियात दे नाल है कि जुल्म अगर अपना भी कर रहा तद भी उहदे लई जेड़ा है ना तुसीं उस तरह उतनी कुव्वत दे नाल इस्तकलाल दे नाल खड़ा हो जाना जिवें तुसीं गैर मुस्लिम दे खिलाफ खड़े हो जांदे हो। सो हुण रहती दुनिया दे सारे इंसानां वास्ते एक पैगाम है कि दीन रहमत तलवार सिर्फ उस वक्त उठांदा है जिस टाइम तक अल्लाह दी हुदूद पामाल होनी शुरू होंदी। रसूल रहमत दी हिल्लत और हुरमत जिहड़ी है उस मिलावट की जा रही होंदी है, हिल्लत नूं हुरमत कर बनाया जा रहा होंदा है, हुरमत नूं हिल्लत। और मैं इत्थे खास तौर ते तुहाडी इजाजत दे नाल मैं समझदा एक गुफ्तगू नाकिस रहेगी अगर असीं इस उनवान ते इस हवाले नाल गुफ्तगू ना गल ना करिए और तवज्जो ना देइए कि कुछ लोग जिहड़े यजीद और उदा जिहड़ा एक टोला है उहदे लई जिहड़े एक रियायत बरतन की कोई कोशिश करते हैं या उहदी तरफ उन्हां दा ध्यान जांदा है ना, तो मैं हमेशा ये कहना हुंदा कि वाकया करबला जिहड़ा है वो करबला उत्थे मुकम्मल नहीं हो गई है, करबला दा सफ़र जारी है। और जिन्हां लोगों नूं इस इश्कालात ना वो सिर्फ उस तो 1 साल बाद और 2 साल बाद दे जिहड़े मामलात हैं उन्हां ते जरा तारीख च नज़र पान और उन्होंने अंदाज़ा होए कि जिस आदमी दे नाल निस्बत करके उहदे लई रियायत कायम की जा रही है कि जी उस तक इतला नहीं थी, लैक ऑफ कम्यूनिकेशन दी वजह तो उहदे लई कोई रियायत कायम की जाए। उहदा जिहड़ा साल बाद आला अहले मदीना दे नाल मामला है उस दा भी निगाह होनी चाहिए और फिर जिहड़ा अहले मक्का दे नाल और हरमैन जिहड़े परवरदिगार आलम दी तरफों और हुजूर दी वही इस दुली जुबान दे नाल जिन्हां नूं हरमैन करार दिता गया है उन्हां पाकीज़ा जिहड़े हवाले और इस्तार हैं उन्हां दी जिस तरह हुरमत पामाल होंदी नजर आंदी उत्थों पता चलदा है कि उहदा हाथ रोकना कितना जरूरी सी, उहदे खिलाफ जिद्दोजहद वास्ते खड़ा होना क्यों जरूरी सी, ऐसी ताकतवर कुव्वत और नशे च धुत होए शख्स का रास्ता रोकना क्यों जरूरी हो गया सी। ये हज़रत इमाम हुसैन दा जिहड़ा ये मिशन है और आपदी जिहड़ी जिद्दोजहद है मैं समझदा है उहदी तस्दीक दे तौर ते शहादतां दे तौर ते उहदे दलाइल दे तौर ते अल्लाह ने बाद वाले जिहड़े मंजरनामे नूं तारीख विच महफूज कीते। जिथों तक इस जिद्दोजहद की गल है मैं समझदा है आखिरी गल जिहड़े सामीन और नाजरीन दे सुपुर्द करना जरूरी है। अरबां दी तारीख है डॉक्टर साहब तुहाडी बड़ी गहरी नज़र उहदे उत्ते। अरबां दे यहाँ मामूल सी कि जिस टाइम ते मैदाने जंग च उतरदे हुंदे सन जिहड़ा काफिले दा सिपा सालार हुंदा सी मैदाने जंग च उहदा जिहड़ा खैमा सी उहदे उत्ते एक सुर्ख रंग दा झंडा लाया जांदा सी और वो झंडा इस गल की अलामत होंदा सी कि जिहड़ा सिपा सालार है वो पूरी तवानाई दे नाल पूरे जज्बे दे नाल अपने खैमे च मौजूद है और ये अलामत होंदा सी कि अजी जंग खत्म नहीं हुई है, जिद्दोजहद मुकम्मल नहीं हुई है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दे मज़ार अक़दस दे उत्ते लहरान वाला जिहड़ा सुर्ख झंडा है ना मैं समझदा अज भी सारी दुनिया वास्ते एक पैगाम दे रहे है कि दुनिया दे सारे हक परस्तां दा जिहड़ा काफिला सालार है हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो अपने खैमे दे अंदर उसे तवानाई कुव्वत और इस्तकलाल दे नाल अपने पैगाम दी सच्चाई दे नाल मौजूद है और ये जंग इसी तरह जारी है उतनी तवानाई और यकीन दे नाल ही जारी है जिस तरह करबला दे मैदान और रेगजार दे अंदर मौजूद सी। असी देखते हैं कि इस जज्बे दी सच्चाई दा इल्म है कि लोगों ने तसव्वुर कर लिया सी कि चंद
ਗਿਣਨ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੇ ਗਿਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕੋ ਤੱਕ ਸਹਿਰਾ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਸ਼ਕਾਲਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਸਾਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਕੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਹਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਰੇ ਮਕਾਤਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤ ਔਰ ਇਜ਼ਹਾਰ ਅਕੀਦਤ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਈਮਾਨੀਆਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਸਿਪਾਸੀਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਰਬਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦੋ ਜਹਿਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਅਕੀਦਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ हुसैन जो तन्हा खड़ा था मक्तल में, वो एक हुसैन जो तन्हा खड़ा था मक्तल में, अब उसके साथ ज़माना दिखाई देता है। क्या बात है। दुनिया जिस जिस टाइम ते भी हक और सदाकत के हवाले नाल लोगों के अंदर जज्बा पैदा होएगा, दुनिया दे जिस टाइम ते जिस खित्ते जिस ज़माने दे लोग जुल्म के खिलाफ खड़े होणगे मजलूमां दे लई इस जिद्दोजहद दी सब तो वड्डी रोशनी दा नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। वाह वाह डॉक्टर साहब क्या बात है। तुसी माशाअल्लाह जनाब मोती परो दिते क्या खूब गुफ्तगू फरमाई। शाह साहब हुण तुहाडी वारी है जी। मैं इस समझना जी कि जो डॉक्टर साहब ने फरमाया उदा अखज़ है माखज़ है कि हुसैन अलैहिस्सलाम नू मन्निया भी जाए ते इन्हां दी मन्नी भी जाए। सुभान अल्लाह बहुत अच्छा। और इन्नी वड्डी कि कीमती तरीन चीज भी अगर खुदा दी राह भी देने पे ते दे दी जाए। बिल्कुल। मैं जिस हस्ती का जिक्र करना चाह रहे हैं उन्होंने कहते जनाबे अली अकबर अलैहिस्सलाम। वाह। जेड़े हम शक्ल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हू बहु शक्ल सरकार दे नाल मिलदी सी। और किस तरह के सरकार हुसैन जदों पाक नबी दी गोद च बैठ के गल वाह वाह ते आपने फरमाया कि हुसैन मैं इस दुनिया तो टुर जाना, तो आपने रोना शुरू किया कि नाना फिर मैं की करांगा। उन्होंने कहा मेरी शक्ल दा तेनू रब पुत्र अता करेगा। वाह। बस जदों मैनू देखना है उन्होंने देख ली। वाह वाह। हुण वाहिद एक कायनात दा पुत्र है कि जिदे वास्ते बाप जदों बाप दे सामने आंदा सी बाप खलो जांदा सी। वाह। तो जनाब अली अकबर कदमां नूं हत्थ ला के कहंदे सन फरमांदे सन कि ए बाबा तुसी खड़े क्यों होंदे हो, मैं तुहाडा गुलाम तुहाडा पुत्र। फरमाया कि ए तू अली अकबर तू नहीं जानदा तू किदी निस्बत नाल मिले। वाह। ओ किदी दुआ दे नाल मिले। वाह वाह। और तू किदी शक्ल दा तेनू रब ने हम शक्ले पैगंबर बनाया, मेरे नाना दी शक्ल दा तू। ते देखो तुसी जदों कुर्बानी दी वारी आंदी है ते इस गल ते गौर करना ये साहिबाने अकल वास्ते कि कीमती तरीन तोहफा नमाज अजान फजर तो बाद फजर दी अजान भी सरकारी अली अकबर ने दी ए जिहड़ी आ रही ते फिर इन्हां नूं ही मैदान दे विच भेजिया अपनी कीमती तरीन जिहड़ा अजीज तरीन मता अजीज तरीन अपने दिल दे करीब तरीन कि जा क्या बात। और लोकां नूं अच्छा इहदे विच एक होर भी फलसफा आंदा है कि सरकारी अली अकबर नूं पहले भेजण दा मकसद ये सी जिन्ना रसालत माप दे खदोखाल जिन्ना दे ज़हन भी सन जिन्ना देखिया सी की पता कुछ हया कर जाण। अल्लाह पर के वेख के हया कर जाण। अल्लाह अकबर। मैं शाह साहब दी गल तुहाडी इजाजत दे नाल उस विच मैन हवाला याद आ गया कि जिस टाइम ते जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम अजान पढ़ रहे सन ते जिहड़ी दूसरी तरफ फौजां मौजूद सन उन्हां दे अंदर एक शख्स दे बेटे ने उहदे कोलों पुछया कि जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे खदो खाल तुसी तां अपने वालिद कोलों सुन रखे हुजूर किस तरह दे हुंदे सी। उन्हें अपने बेटे नूं खैमे च उठा के बुलाया। उन्हें कहा तू रोज पुछदा हुंदा सन ओ जेड़ा सामने नौजवान नजर आ रहा है जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करनी जिन्हों मकसूद हो उस हस्ती नूं देखे। यानी तसव्वुर करो कि कैसा इम्तिहान है, कैसी आजमाइश है, कैसा मुकदमा है कि जिस वेखण वाले जाहिर तां हुजूर दा उस हस्ती च नजर उन्होंने आ रहा है
लेकिन जेड़ा बातें ना ओनू नजर नहीं आ रहा अल्लाह ने किस तरह अखां दा पर्दा आ गया और किस तरह जिला बदबख्ती किसी नु अपने अपने दबोच लैंदी है तो फिर इस तरह दे मामलात होंगे। शाह मैं तो एक शेर सुनावा फिर ਤੁਹਾਡਾ कलाम। अल्लाह बड़ा अच्छा शेर है, बहुत मैंने पसंद है। बिस्मिल्लाह। कि निशाना सीने अकबर का खींचने वाले, निशाना सीने अकबर का खींचने वाले, तुझे हदफ पे मोहम्मद नहीं दिखाई दिए। अल्लाह अल्लाह। बिस्मिल्लाह करो। ज़ैनब ने पालिया विच बुरके, जेड़ा पुत्र 18 साले। ज़ैनब ने पालिया विच बुरके, जेड़ा पुत्र 18 साले। अकबर नू लाया जालिमा ने, हाय जीन तू बरछिया नाले। दिल रजदा नहीं मां कहदी सी, तेनू रज वेखां मेरा चन बचड़ा। वाह। तेनू रज वेखां मेरा चन बचड़ा। करबला से शाम तक बहुत सारे सवालों में से एक सवाल साहबजादा साहब ये भी हुआ, जो भी जनाबे अली अकबर को देखता और कहता कि क्या यदि मां जिंदा है। अल्लाह अकबर। एक सवाल होता है कि क्या इसकी मां जिंदा है। आओ जो कहने जा, हाय सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर, हाय सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। ओ मैं तरस गया कदी माया के, मैं तरस गया कदी माया के, एक बार ते कह अकबर सामने लैला दे। मां दी हसरत है। कुछ देर तब अकबर को थोड़ी देर रह गई जनाबी अली अकबर की शहादत। हाय सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। ओ मैं तरस गया कदी माया के, मैं तरस गया कदी माया के, एक बार तक अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। हाय सुगरा नू दे के विछोड़ा, गल पालिया मौत दा जोड़ा। सुगरा नू दे के विछोड़ा, गल पालिया मौत दा जोड़ा। ओ खैरी वापस नहीं आए, ओ खैरी वापस नहीं आए, जड़े मकतल गए अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। हाय सामने ले। ये आखिरी रात दी गल है ते दा एक शेर कमाल है। पाक बीबी की कहंदे, हर साल बना दी रही आ, सोचा च सजा दी रही आ। हर साल बना दी रही आ, सोचा च सजा दी रही आ। तेरे साल 18 दे चोले, तेरे साल 18 दे चोले, ए वेख ले पे अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। ओ मैं तरस गया कदी माया के, मैं तरस गया कदी माया के, एक बार ते कह अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। आखिरी गा की कहंदे शायद, हाय हाय मां की फरमांदे जदू हद होगी सबर दी। मर जा भी मां ना जावी, ना प्यो नू मार मुकावी, मर जा भी मां ना जावी,
ना प्यू नू मार मुकावी तेरे बाजुआ साडे कोल कोई तेंडे बाजुआ साडे कोल कोई नयूं रहनी शह अकबर सामने लैला दे कुछ देर तबे अकबर ओ मैं तरस गया कदी मां के मैं तरस गया कदी माया के एक बार ते कह अकबर सामने लैला दे कुछ देर तबे अकबर। ख़वातीन व हज़रात, एक किस्सा हुसैन, किस्सा करबला, बदर तो बाद हक को बातिल दे जिस मार्के नू अल्लाह ने ज़मीन ते और ज़मीन दे हदूदों के यूत किनारियां तक शोहरत बख्शियो वाक़े करबला है बदर तो बाद। जिस तरह बदर दे विच तादाद थोड़ी है, उस तरह करबला दे विच भी तादाद थोड़ी है। जिस तरह बदर दे नताइज इस्लाम हमेशा महसूस करता है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक कि हजूर इस्लाम जिसले कोई मामला होंदा सी अहले बदर दे नाल मुख्तलिफ मामला करते सन। हत्ता कि हज़रत अबू बकर दे दौर च, हज़रत उमर दे दौर च किसी भी जंग दा माले गनीमत आंदा सी, असहाबे बदर उन्हां दा एक अलग तखस्सुस और अलग मकाम सी। उसे तरह असहाबे हुसैन जड़े अहले बैत और असहाबे हुसैन करबला दे विच जिन्हां ने इमाम हुसैन दे नाल कुर्बानी दिती, उन्हां दा भी एक अलग तखस्सुस और अलग मुकाम है, क्योंकि वो लोग हैं। ख़वातीन व हज़रात, एक गल बड़ी ज़रूरी है, एक होंदा है इम्कान कि तुसी सुबह फतहयाब भी हो जाओगे मारूजी हालात दे पेश नज़र चांस है 50-50, लेकिन हुसैन दे नाल वो लोग खड़े सन कि जिन्होंने यकीन सी कि सुबह तलवार साढ़े गले कट देगी। अल्लाह इस दे बावजूद वो खड़े रहे। इस नूं कहंदे ने कि अपना नफ्स दे के अल्लाह को जन्नत खरीद लेना, अपना नफ्स दे के अल्लाह को ओदी रजा खरीद लेना। एक किस्सा इमाम अली मुकाम अपने बच्चियां नूं सुनाओ। अहले बैत दी मुहब्बत मुंतकिल करो अगली नस्ल दे विच। दौर बड़ा खतरनाक है, नासबियत जोर पकड़ के खड़ी है। तुसी दुनिया जहान दी किसी शख्सियत दा जिक्र कर दियो, दुनिया जहान दी जिस कलाबे मिला दियो, कोई एतराज नहीं। अहले बैत दा जिक्र करोगे तो चिट आ जाएगी, इन्हां दे नाल फलां 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 हस्ती दा जिक्र करो, या उस रिवायत ते इस कौम नूं ओदी सनद मंगण लग जाएगी, या ओदे विच ज़ौफ नज़र आ जाएगा। अल्लाह ये ओ डांडे शोशे ने जेड़े बनु उमैया दे दौर दे चल रहे ने और अज तक मौजूद हैं। अल्लाह तुसी अपने ईमान दी मजबूती दे नाल इस जड़ा है ना नासबियत दा समंदर इनू वहा के रखते हो, और मोहब्बत अहले बैत कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। यार साढ़े बच्चे नू कोई शाह साहब थप्पड़ मार जाए तो असी 3 सालों दे वल वेदे नहीं, और रसूलुल्लाह दे बेटे जिवा हो गए अल्लाह और बेटियां नू बेपर्दा मतलब उठा ते बहा के बाजारा दे विच फिरा के ले गए बेपला ते असी उन्हां दे वास्ते हिकमत दे लफ्ज़ चुनांगे। मेरा ईमान तो कम अज़ कम गवारा नहीं करता, और ना किसी बंदे मोमिन दे ईमान नू गवारा करना चाहिए। ये ओ जुर्रत और हुर्रियत दा पैगाम और ये तुहाडी रेड लाइन है जेड़े तुहाडे ईमान दी बुका दी ज़ामिन है। इंशाअल्लाह अल्लाह नू मंजूर होया ते कल दोबारा मुलाकात उसी 10 मुहर्रम दी ट्रांसमिशन दे नाल। इजाज़त दिओ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।